बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ़ दे एग्जिस्ट। तो इसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करनी है। हमारे पास कुछ मैट्रिक्स गिवन है। तो इसमें पहला पार्ट जो है पार्ट 1 ए मैट्रिक्स है 4 1 3 1। इसमें हमारे पास एक फार्मूला यूज़ होता है जो कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई ए और एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास एक फार्मूला है। तो इसमें पहले हमने ब्रैकेट वाले ए को फाइंड करना है। इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है मैट्रिक्स को, जो 4 है 4 मल्टीप्लाई बाई 1 और 3 मल्टीप्लाई बाई 1, इसके दरमियान माइनस लगाएंगे। अब 4 1 ज़ार 4 माइनस 3 1 ज़ार 3, इससे हमारे पास 1 आता है। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करते हैं। इसमें हमने 4 और 1 की जगह चेंज करनी है और 3 और 1 के जो साइन है वो तब्दील करनी है। यानी किस तरह, अब एडजॉइंट ऑफ ए जो है इसमें 1 को 4 की जगह लाएंगे और 4 को 1 की जगह लाएंगे, और इधर +3 है और इधर +1 है, प्लस इधर हम -3 लिखेंगे और -1। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब इसको फार्मूला में पुट करते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई ब्रैकेट ए की जगह हम 1 लिखते हैं और इधर एडजॉइंट ऑफ ए की जगह हम 1 -1 -3 और 4। तो ये हमारे पास पार्ट 1 फाइंड हो गया। इसके बाद पार्ट 2 जो है b इज इक्वल टू 3 4 1 2। ये इसमें भी हमारे पास वही फार्मूला यूज़ आता है, लेकिन इसके बाद हम लगाएंगे b इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई b और ब्रैकेट लगाएंगे एडजॉइंट ऑफ b। इसमें हमने पहले ब्रैकेट वाली b को फाइंड करना है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और 1 मल्टीप्लाई 4, दरमियान में माइनस, 3 2 ज़ार 6 माइनस 4 1 ज़ार 4, तो इससे आता है 2। अब एडजॉइंट ऑफ b, इसमें 3 और 2 की जगह तब्दील हो जाएगी, 2 और 3, और इधर +1 है और +4 है, तो इधर -1 और -4 हो जाएगा। अब इसको फार्मूला में पुट करते हैं। b इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई, इधर 2 है तो 2 लिख लेंगे और एडजॉइंट ऑफ b की जगह 2 -4 -1 और 3। ये हमारे पास पार्ट 2 हो गया। अब पार्ट 3 जो है c इज इक्वल टू 4 -3 -1 और 2। इसमें फार्मूला यूज़ होगा c इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई c और ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ c। इसमें पहले हम ब्रैकेट वाली c को फाइंड करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 2 -1 मल्टीप्लाई बाई -3, इसमें 4 2 ज़ार
8 आता है और माइनस 1 3 ज़ार 3, तो इधर आएगा हमारे पास 5। अब एडजॉइंट ऑफ सी को फाइंड करते हैं। इधर 4 और 2 की जगह चेंज हो जाएगी, तो 2 4, और इधर -1 है और -3 है, तो इधर +1 हो जाएगा और +3 हो जाएगा। अब इसको फार्मूला में पुट करते हैं। सी इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई ब्रैकेट वाली सी की जगह हम 5 पुट कर लेंगे, और इधर 2 3 1 4, तो ये हमारे पास पार्ट थर्ड फाइंड हो गया। अब पार्ट फोर्थ जो है, डी इज़ इक्वल टू 0 -3 और 2 4। इसमें फार्मूला यूज़ होगा डी इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डी और ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ डी। इसमें पहले हम डी को फाइंड करते हैं, ब्रैकेट वाली डी को। 0 × 4 माइनस 2 × -3, 0 4 ज़ार 0 माइनस 2 3 ज़ार -6, तो इधर माइनस माइनस से प्लस आता है, तो इधर 6 आ जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ डी फाइंड करते हैं। इधर 0 और 4 की जगह चेंज हो जाएगी, 4 इधर आ जाएगा और 0 नीचे चला जाएगा, और इधर +2 है और इधर -3 है, तो इधर -2 हो जाएगा और इधर +3 हो जाएगा। अब इसको फार्मूला में पुट करते हैं। डी इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई इधर 6 और इधर एडजॉइंट ऑफ डी की जगह लिख लेंगे 4 4 3 -2 और 0, तो ये हमारे पास पार्ट फोर्थ मालूम हो गया। अब इसके बाद पार्ट फिफ्थ जो है, आई इज इक्वल टू 1 0 0 1। ये हमारे पास आई मैट्रिक्स है, इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो आई इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई आई और ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ आई, तो इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे। आई इज इक्वल टू 1 × 1 -0 × 0, तो इससे आएगा 1 -0 1। अब इधर एडजॉइंट ऑफ आई, तो इधर हम जब जगह चेंज करेंगे तो यही मैट्रिक्स आएगा 1 1 और 0 0। तो आई इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई 1 और 1 0 0 1। ये हमारे पास पार्ट फिफ्थ फाइंड हो गया है। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दो मैट्रिक्स गिवन है। एक है ए मैट्रिक्स 2 0 -3 और 1, फिर है बी मैट्रिक्स
1 -1 -1 और 3। और हमें फाइंड करने हैं 3 पार्ट्स, तो 3 पार्ट्स हमें गिवन हैं। फाइंड पार्ट 1 जो है AB, पार्ट 2 BA और पार्ट 3 जो है A इन्वर्स एंड B इन्वर्स। इसमें हमारे पास थर्ड पार्ट जो है A इन्वर्स और B इन्वर्स जो है हमने उसी तरह फार्मूले में जो किया है A इन्वर्स और B इन्वर्स जिस तरह हमने फार्मूला वो किया है, तो इसमें हमने ये फाइंड करना है पार्ट थर्ड में। और पार्ट 1 जो है A और B की मल्टीप्लिकेशन करनी है और पार्ट 2 जो है B और A की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो इसमें पार्ट 1 जो है पहले A B इज इक्वल टू A मैट्रिक्स जो है 2 0 -3 और 1 और 1 -1 -1 और 3। हमने मल्टीप्लिकेशन इस तरह करनी है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 1 ज़ार 2 डायरेक्ट ही करते हैं बस, प्लस 0 मल्टीप्लाई -1 तो इधर आएगा 0, फिर 2 मल्टीप्लाई -1 तो आएगा -2, प्लस 0 मल्टीप्लाई 3 तो आएगा 0, -3 मल्टीप्लाई 1 तो आएगा -3, प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 तो आएगा -1, फिर -3 मल्टीप्लाई -1 तो आएगा 3, प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 तो आएगा 3, 2 प्लस 0 तो आएगा 2, -2 प्लस 0 तो आएगा -2, माइनस प्लस से माइनस आता है और फिर माइनस से प्लस आता है, तो 3 + 1 तो आएगा इधर 4 और साइन बड़े वाले को तो -4 आ जाएगा। 3 + 3 तो आएगा 6। ये हमारे पास पार्ट 1 फाइंड हो गया। अब पार्ट 2 BA पहले हमने B मैट्रिक्स लिखना है 1 -1 -1 3, 1 -1 -1 और 3, फिर A का 2 0 -3 और 1, इसमें हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। 1 मल्टीप्लाई 2 तो आएगा 2, प्लस -1 मल्टीप्लाई -3 तो आएगा 3, फिर 1 मल्टीप्लाई 0 तो आएगा 0, प्लस -1 मल्टीप्लाई 1 तो आएगा -1। इधर -1 जब आता है तो माइनस प्लस से आता है माइनस, इधर -1 लेके आ जाता है। -1 मल्टीप्लाई 2 तो आएगा -2, प्लस 3 मल्टीप्लाई -3 तो 3 3 ज़ार 9 -9, फिर -1 मल्टीप्लाई 0 तो आएगा 0, प्लस 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 तो आएगा 3, इधर 2 + 3 5 0 -1 तो आएगा -1, -2 माइनस प्लस से माइनस आता है, माइनस प्लस माइनस और फिर माइनस से प्लस आता है, तो 9 + 2 से आएगा 11 और साइन बड़े वाले का तो -11, 0 + 3 तो आएगा 3। यह हमारे पास पार्ट सेकंड फाइंड हो गया। अब हमारे पास पार्ट थर्ड जो है
पार्ट थर्ड में हमें दिया हुआ है कि ए इनवर्स एंड बी इनवर्स को फाइंड करें। तो पहले हमारे पास मैट्रिक्स ए जो आता है इसके बारे में पहले हम मैट्रिक्स लिखते हैं। ए मैट्रिक्स 2 0 -3 और 1। इधर वो फार्मूला लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। पहले हमने ब्रैकेट वाले ए को फाइंड करना है। 2 × 1 2 -3 × 0 तो आएगा 0, तो 2 - 0 तो आएगा 2। अब एडजॉइंट ऑफ ए, इसमें 2 और 1 की जगह तब्दील हो जाएगी और इधर -3 है तो आ जाएगा +3, इधर +0 है तो आ जाएगा -0। 0 के साथ माइनस लगाए या ना लगाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको हम इस फार्मूला में पुट करते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 और एडजॉइंट ऑफ ए की जगह हम पुट कर लेंगे 1032। ये हमारे पास ए इनवर्स फाइंड हो गया। अब बी का मैट्रिक्स लिखते हैं 1 -1 -1 और 3। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/b और ब्रैकेट लगाएंगे एडजॉइंट ऑफ बी। इसमें हम पहले ब्रैकेट वाली बी को फाइंड करते हैं। 1 × 3 तो आएगा 3, -1 × -1 तो आएगा +1, 3 - 1 तो आएगा इधर 2। एडजॉइंट ऑफ बी को फाइंड करते हैं। इधर जो है 1 और 3 की जगह तब्दील हो जाएगी 3 और 1। इधर -1 और -1 तो इधर +1 हो जाएगा और इधर भी +1 हो जाएगा। अब इसको फार्मूला में पुट करते हैं। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/ इधर 2 है और इधर एडजॉइंट ऑफ बी लिख लेंगे 3 1 1 1। तो ये हमारे पास बी इनवर्स भी फाइंड हो गया। तो पार्ट थर्ड में हमसे जो पूछा गया था ए इनवर्स और बी इनवर्स को फाइंड करें। ए इनवर्स ये रहा और बी इनवर्स ये रहा, ये हमने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें भी हमारे पास 2 मैट्रिक्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 ए मैट्रिक्स जो है 0 -1 2 और 1 और बी मैट्रिक्स जो है 2 3 1 0 और देन शो डेटा। हमें एक कंडीशन गिवन है ए और बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स। दूसरा कंडीशन जो है बी और ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स
और बी इन्वर्स। ये हमें एक कंडीशन दिया हुआ है, इसमें हमने पहले ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को फाइंड करना है। पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए जो है 0 -1 2 और 1 और बी जो है 2 3 1 0। इन दोनों को हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 0 × 2 तो आएगा 0 प्लस -1 × 1 तो आएगा -1। 0 × 3 तो आएगा 0 प्लस -1 × 0 तो आएगा 0। अब 2 × 2 तो आएगा 4 प्लस 1 × 1 तो आएगा 1। फिर 2 × 3 तो आएगा 6 प्लस 1 0 जार 0। माइनस प्लस से माइनस आता है तो इधर -1 हो जाएगा। 0 + 0 से 0 आता है। 4 + 1 से 5 आता है और 6 + 0 से 6 आता है। ये हमारे पास ए बी की मल्टीप्लिकेशन फाइंड हो गई। अब इसके ऊपर इन्वर्स लेना है, यानी ए बी के ऊपर इन्वर्स लेना है। 1/a बी और एडजॉइंट ए बी। अब इसमें हमने पहले इस मैट्रिक्स को फाइंड करना है, यानी हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया तो इससे ये मैट्रिक्स आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें करनी है। तो ए बी ब्रैकेट इज इक्वल टू -1 × 6 माइनस 5 × 0 -1 × 6 तो आएगा -6 माइनस 5 0 0 तो इससे आएगा -6। अब ये हमारे पास ए बी ब्रैकेट वाला फाइंड हो गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी, इसमें हमने 1 और 6 की जगह तब्दील कर लेनी है। तो 6 इधर आ जाएगा और -1 नीचे चला जाएगा। 5 + 5 है और +0 है तो इधर -5 और इधर 0 हो जाएगा। अब इसको फार्मूला में पुट करते हैं। ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a b -6 और इधर एडजॉइंट ऑफ ए बी की जगह लिख लेंगे हम ये मैट्रिक्स 6 0 -5 और -1। ये हमारे पास ए बी इन्वर्स फाइंड हो गया। अब बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को फाइंड करते हैं। तो पहले हम बी इन्वर्स का फार्मूला लिख लेते हैं। 1/b ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ बी। पहले हम ब्रैकेट वाले बी को फाइंड करते हैं। ये हमारे पास 2 × 0 माइनस 1 × 3 2 0 ज़ा 0 -1 3 ज़ा 3 तो इससे आता है -3। अब बी इन्वर्स में हमारे पास ब्रैकेट वाला बी फाइंड हो गया। अब एडजॉइंट ऑफ बी, इधर हम 2 और 0 की जगह तब्दील कर लेंगे। 0 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा। इधर +1 है और +3 है तो इधर -1 आ जाएगा और इधर -3 हो जाएगा। अब इसको फार्मूला में पुट करते हैं।
बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई ब्रैकेट वाले बी की जगह -3 लिख लेंगे और एडजॉइंट ऑफ बी की जगह हम 0 -3 -1 और 2, ये हमारे पास बी इनवर्स फाइंड हो गया। अब ए इनवर्स का फार्मूला लिख लेते हैं 1 बाई ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसमें हम ब्रैकेट वाले ए को फर्स्ट फाइंड करते हैं, 0 × 1 माइनस 2 × -1, इधर 0 1 0 माइनस 2 1 2 और इधर माइनस आ जाएगा, तो इधर माइनस माइनस से प्लस आता है, 0 + 2 इधर आ जाएगा 2। अब एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए, इधर 0 और 1 की जगह तब्दील हो जाएगी 1 0 और +2 है और -1 है, तो इधर -2 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। अब इसको फार्मूला में पुट करते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 और 1 1 -2 और 0। अब हम बी इनवर्स और ए इनवर्स ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, इधर पहले बी इनवर्स लिख लेते हैं 1 बाई -3 0 -3 -1 2 0 -3 -1 2 और ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है। अब ए इनवर्स लिख लेते हैं 1/2 और 1 1 -2 और 0। तो इसमें पहले इधर लिख लेते हैं हम, इधर 1 × 1 तो आ जाएगा 1/3 2 6 और इधर माइनस आ जाएगा, इधर माइनस है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 × 1 तो आएगा 0 प्लस -3 × -2 तो आएगा 6, फिर 0 × 1 तो आएगा 0 प्लस -3 × 0 तो आएगा 0, फिर -1 × 1 तो आएगा -1 प्लस 2 × -2 तो आएगा -4, इधर -1 × 1 तो आएगा -1 प्लस 2 × 0 तो आएगा 0। अब 1/-6 और 0 + 6 तो आएगा 6, 0 + 0 तो आएगा 0, माइनस प्लस से माइनस और फिर माइनस माइनस से प्लस, तो 4 + 1 आएगा 5 और इधर माइनस लगेगा, -1 + 0 तो आएगा -1। ये हमारे पास बी इनवर्स और ए इनवर्स फाइंड हो गया। ये अब हम लिखेंगे कि ए बी इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है। इसके बाद ये सेकंड कंडीशन जो हमें गिवन है, पहले b और a मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे b 2 3 1 0 और a
0 -1 2 1। इन दोनों का हम डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 0 तो आएगा 0 प्लस 3 × 2 तो आएगा 3 2 6। 2 × -1 तो आएगा -2 प्लस 3 × 1 तो आएगा 3। 1 × 0 तो आएगा 0 प्लस 0 × 2 तो आएगा 0। 1 × -1 तो आएगा -1 प्लस 0 × 1 तो आएगा 0। इसको प्लस करते हैं 0 + 6 तो आएगा 6। माइनस प्लस से माइनस आता है तो इधर आएगा 1। 0 + 0 तो आएगा 0। -1 + 0 तो आएगा -1। ये हमारे पास b और a मल्टीप्लाई हो गया। अब b a इन्वर्स के लिए फार्मूला बनाते हैं 1/ba और ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ बी ए। तो पहले हम b और a ये इन दोनों को इधर ये हमारे पास b और a हमने मल्टीप्लाई किया है तो इन दोनों को हम 6 × -1 तो आएगा 6 × -1 माइनस 0 × 1 तो आएगा 0 × 1। 6 × -1 तो आएगा -6 माइनस 0 × 1 तो आएगा 0। माइनस माइनस से आता है प्लस, इधर आएगा 6। अब एडजॉइंट ऑफ बी ए, इसमें 6 और -1 की जगह तब्दील हो जाएगी तो इधर -1 और 6 और इधर +0 है और +1 है तो इधर 0 और -1 हो जाएगा। अब इसको फार्मूले में पुट करते हैं। इधर पुट करते हैं a इन्वर्स = 1/। इधर हमारे पास 6 आया है और इधर -1 0 और 6, ये हमारे पास बी ए फाइंड हो गया। अब इसमें पहले हम ए इन्वर्स फाइंड करते हैं। ए इन्वर्स के लिए फार्मूला जो है 1/ब्रैकेट ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसमें ए ब्रैकेट वाले ए को फाइंड करते हैं। 0 × 1 तो आएगा 0 माइनस 2 × -1 तो आएगा -2। इधर 0 माइनस माइनस से प्लस आता है, इधर आएगा 2। अब एडजॉइंट ऑफ ए जो है 0 और 1 की जगह तब्दील हो जाएगी और +2 है और -1 है तो आ जाएगा -2 और +1। अब ये फार्मूला में पुट करते हैं। ए इन्वर्स = 1/, ब्रैकेट वाले ए की जगह 2 लिख लेंगे और इधर एडजॉइंट ऑफ ए की जगह 1 -2 और 0 ये लिख लिया। अब बी इन्वर्स फाइंड करते हैं। बी इन्वर्स = इसके लिए फार्मूला बनाते हैं 1/, ब्रैकेट वाला बी और एडजॉइंट ऑफ बी। अब बी को फाइंड करते हैं, पहले ब्रैकेट वाले बी को। 2 × 0 तो आएगा 2 0 0 माइनस 1 × 3 तो आएगा 3, इधर आता है -3। तो एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी से इधर 2 0 की जगह तब्दील हो जाएगी 0 2 और इधर +1 है और +3 है तो इधर -1 -3 आ जाएगा। अब इसको फार्मूला में पुट करते हैं। बी इन्वर्स = 1/, इधर -3 है और इधर ये ब्रैकेट लिख लेंगे 0 -3 -1 और 2
तो ए इनवर्स और बी इनवर्स को फाइंड करते हैं। ए इनवर्स बी इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स जो है 1/2 और 1 -2 और 0, ये मल्टीप्लाई करना है तो इधर हम डॉट लगा लेंगे। इधर फिर 1/-3 और 0 -3 -1 और 2। अब 2 मल्टीप्लाई -3 तो आएगा -6 और 1 1 जार 1 आता है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 0 तो आएगा 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 तो आएगा -1। अब 1 मल्टीप्लाई -3 तो आएगा -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 तो आएगा 2। -2 मल्टीप्लाई 0 तो आएगा 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1 तो आएगा 0। फिर 2 मल्टीप्लाई -3 तो 6 तो इधर आएगा 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 तो आएगा 0। अभी तो इसको हम इधर लिखते हैं। ए इनवर्स और बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/-6 और 0 प्लस -1 तो आएगा -1। फिर -3 प्लस 2 तो आएगा -1। इधर आता है 0, 0 प्लस 0 से 0 आता है और 6 प्लस 0 से 6 आता है। तो ये हमारे पास बी ए इनवर्स ये आ गया और ए इनवर्स और बी इनवर्स ये आ गया। तो ये हमारे पास दोनों इक्वल है, तो हम लिखेंगे कि बी ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स और बी इनवर्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 1 जो करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का करेंगे। शुक्रिया।